चंद्रगुप्त की जन्मभूमि है तो चाणक्य की कर्मभूमि। गरीबों के मसीहा हैं मोदी जी और जोगी जी, जो मोदी में हो किसी नेता में नहीं है। पाटलिपुत्र ये वो हिस्सा है जो वाटरलू लालू यादव परिवार के लिए साबित हुआ है। मोदी जी पसंद है। गरीबों का राशन भी दिए हैं। अंडरपास, ओवर ब्रिज, एलिवेटेड रोड, बड़ा बड़ा पुल, हवाई अड्डा। वो लोग जुबला पार्टी है, केवल झूठ ही बोलता है। अभी तो बीजेपी है, बीजेपी जीतेगी, आरजेडी आएगी। मीसा भारती भी कुछ करती नहीं, लेकिन बदलाव कंपलसरी है हर 5 साल पे। परिवारवाद नहीं चलेगा। 5 साल में एक बार आएंगी, अब वोट मांग के जाएंगी तो कौन वोट करेगा? रामकृपाल यादव आएगा तो मोदी ही। जब आधुनिक सभ्यता की शुरुआत हुई तो हिंदुस्तान के इस नगर के इतिहास ने करवटें बदलनी शुरू की। जिस साम्राज्य की सीमा मौजूदा उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर बांग्लादेश तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैली हुई थी, मौर्य साम्राज्य के उसी पाटलिपुत्र से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जॉय ई बाइक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मौजूदा वक्त में इस धरती पर मेरी इसलिए मौजूदगी है क्योंकि 2024 का चुनाव है। नेताओं की साख दांव पर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता के मुद्दे सबसे बड़े क्या हैं, आज पड़ताल इसी बात की करेंगे। गंगा की धारा गवाह है। 23 सदियां पहले भी इसका किनारा गुलजार था। तब नगर हुआ करता था पाटलिपुत्र। मौर्य सम्राट की राजधानी रही इस नगरी के ऐश्वर्य की बुलंदी की चश्मदीद बुलंदी बाग से मिले वो अवशेष हैं जिनमें इस धरा की समृद्धि की झलकियां दिखाई देती हैं। रामकथा की जानकी से नवचेतना के महात्मा बुद्ध तक, ज्ञान की नालंदा से सत्ता के मौर्य वंश तक और गांधी के चंपारण से राजेंद्र बाबू तक, न जाने कितनी विभूतियों के नाम बिहार के इस धराधाम से जुड़े हुए हैं। सदियों बाद एक बार फिर उसी धरती का वो नाम पाटलिपुत्र जिंदा हुआ जब बिहार की राजधानी पटना की लोकसभा सीट 2008 में 2 हिस्सों में बांटी गई और एक सीट का नाम पड़ा पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से रामकृपाल यादव के खिलाफ इंडिया गठबंधन की आरजेडी उम्मीदवार हैं मीसा भारती, जिनके साथ बिहार के दिग्गज राजनेता लालू यादव के सियासी करिश्मे की विरासत जुड़ी हुई है, तो साथ ही जुड़ी है पाटलिपुत्र से लालू यादव की नाकामी की 15 साल पुरानी कहानी। चंद्रगुप्त की जन्मभूमि है तो चाणक्य की कर्मभूमि। जब भी चुनाव की बात होती है या फिर राजनीति की, बिना चाणक्य के कोई भी लाइन अधूरी मानी जाती है। साम दाम दंड भेद आज के हजारों साल पहले राजनीति के मैदान में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए चाणक्य ने जो नीति दी थी, मौजूदा वक्त में आज भी उसका ही पालन तमाम राजनेता करते हैं। लेकिन बिहार की 40 सीटों की चुनावी चक्रव्यूह का कौन बनेगा चाणक्य, इसी भूमि से ये तय होना है। आपको बताते चले, पाटलिपुत्र ये वो हिस्सा है जो वाटरलू लालू यादव परिवार के लिए साबित हुआ है। 2009 में लालू प्रसाद यादव को इस हिस्से से हार मिली तो 2014 और 2019 में उनकी बेटी मीसा भारती को, यानी कि यादव परिवार एक तरफ हार की हैट्रिक लगा चुका है तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे यादव रामकृपाल यादव अपनी जीत की हैट्रिक की कर रहे हैं तैयारी। लेकिन क्या ये इस बार संभव हो पाएगा? उसी सियासी माहौल की पड़ताल में जब हम पाटलिपुत्र सीट के इलाके में निकले तो हमारी नजर वहां के विकास कार्यों पर पड़ी। इसमें सबसे अहम मेट्रो का काम था जो तेज गति से चल रहा है। जब आप पाटलिपुत्र के भीतर दाखिल होंगे तो पाएंगे कि मेट्रो का काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2 फेज में काम को किया जा रहा है। पहले फेज में आपको बताते चले कुल 26 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें से 13 स्टेशन ऐसे होंगे जो एलिवेटेड होंगे जबकि 13 अंडरग्राउंड होंगे। कुल मिलाकर ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसको लेकर एक तरफ सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ की जनता भी मेट्रो को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रही है। इसी इलाके में सड़क किनारे मौजूद कुछ रेहड़ी खोमचे वालों से लेकर आम लोगों तक हमने चुनाव के वोटर के मूड के बारे में पड़ताल कर ली। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी? हम बीजेपी जब से हम लोग ठीक हैं, कारोबार ठीक चल रहा है। कौन सा नेता पसंद है बताओ? रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव। आप यहीं के हो, आप बाहर के हो?
कौन नेता पसंद है? रामकृपाल। रामकृपाल यादव ही। बीजेपी अच्छी पार्टी है, अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे शासन भी अच्छी चल रही है। बीजेपी का गर्मी जा रही है, इस बार फिर से आएगी। कौन आ रहा है? आरजेडी आएगी। आरजेडी को अच्छा काम किया है। काम हुआ है कि 17 महीना में 1,20,000 स्टूडेंट का हुआ, जो एक स्टूडेंट के 5 को परिवार चला सकता है। मीसा भारती जो है वो बरसाती मेढक होता है ना, तो वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम आपको दिखेंगे। नहीं, अगर में आ रहेगा रामकृपाल यादव। हम लोग तो मोदी के हाँ कार्यकर्ता तो नहीं है आप? नहीं। जाति यहाँ पर प्रायर मैटर करता है। 370 हटना, राम मंदिर एक मुद्दा बन सकता है। 10 साल तक लगातार बीजेपी के कब्जे में रही सीट के वोटर अब भी रामकृपाल यादव का नाम ले रहे हैं। तो मीसा भारती के लिए क्या पाटलिपुत्र फिर मुश्किल साबित होगा? दानापुर इलाके में एक जगह कुछ और लोगों से बातचीत का मौका मिला। मोदी जी और योगी जी दो ही बोल है। ठीक है, अब बिहार में भी जोगी जी बोल रहे हैं। मोदी क्या है? मोदी में सब कुछ है जो किसी में नहीं है। रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा है इलाके का या नहीं है? देखिए, रोजगार और बेरोजगारी मुद्दा है, पर मोदी जी हमारे बहुत काम कर रहे हैं। और ये यहाँ के जो माननीय सांसद है श्री रामकृपाल यादव, वो भी हम लोग के लिए बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सारे सड़क बना रहे हैं। बगल में देखिए, ये भी 4 लाइन रोड बन रहा है। और ये जो अभी कैंडिडेट है आरजेडी की मीसा भारती, वो 5 साल में एक बार आएंगी, अब वोट मांग के जाएंगी, तो कौन वोट करेगा? कामकाज हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल कामकाज हो रहा है। और हम उस पार्टी को वोट देंगे कि जिसकी खुशी हमारा हिंदुस्तान मनाए, ना कि पाकिस्तान मनाए। यहाँ के लिए क्या किया है बीजेपी ने? यहाँ पे मेट्रो आ गया पटना में, जो कि पहले नहीं था। 2025 तक मेट्रो हो जाएगा। फिर अभी NH का निर्माण, जो हाईवे का निर्माण हुआ, जैसे मरीन ड्राइव बना है, उसके लिए वो लोग अब घूमने का, जो पहले नहीं था घूमने के लिए, वो अब बन गया है। यह उस इलाके की जनता की आवाज थी जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में मनेर, दानापुर और मसौढ़ी सीट पर आरजेडी ने कब्जा किया था। बिक्रम सीट पर कांग्रेस जरूर जीती थी, लेकिन पालीगंज और फुलवारी सीट CPIML के कब्जे में गई थी। फिर भी इन विधानसभा क्षेत्रों की जनता अगर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है, तो उसकी वजह क्या है? हमने उन कारणों का पता लगाने की भी कोशिश की। ये बताइए, कितने लोगों को लग रहा है कि बीजेपी पाटलिपुत्र से चुनाव जीतेगी? जरा हाथ उठा दीजिए। जीते आप लोग भी, महिलाएं भी, पीछे वाले भी। अच्छा, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ उठाइए। मीसा भारती के लिए, विपक्षी दल के लिए कोई नहीं है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। मुफ्त की योजनाओं ने पीएम मोदी का नाम घर घर तक पहुंचा दिया है। बाकी का काम बीजेपी के कार्यकर्ता 10 साल के कामकाज के नाम पर कर चुके हैं। बिहार में बीजेपी वोट भी पीएम मोदी के होर्डिंग के साथ ही मांग रही है। रामकृपाल यादव एक वक्त पर लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन 2014 में चुनावी बिसात ने दोनों की राहें अलग कर दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, आरजेडी छोड़ दिया। पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और मोदी सरकार में मंत्री बने। 2019 में भी उन्होंने चुनावी जीत हासिल की और हैट्रिक लगाने के लिए इस बार दमदार और कामदार नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगाकर वोट बीजेपी की ओर से मांगे जा रहे हैं। हालांकि पाटलिपुत्र सीट जब से बनी है, तब से इस सीट पर आरजेडी को कामयाबी नहीं मिल पाई है। रामकृपाल यादव यहां से तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। उन्हें क्षेत्र में अपनी उपलब्धता और मोदी नीतीश के डबल इंजन के काम पर भरोसा है। पाटलिपुत्र से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए रामकृपाल यादव जी फिर से मैदान में हैं, लेकिन बीते 10 सालों में क्या क्या कामकाज हुआ है, नेताजी से ये सवाल हम पूछेंगे। क्या काम किया है जिसके आधार पर फिर से जनता से वोट मांग रहे हैं आप? चाहे आवास की योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, या फिर पुलिया, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, अंडरपास, ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड, बड़ा बड़ा पुल, हवाई अड्डा, यानी लंबा लिस्ट है। हॉस्पिटल, ये सारा कुछ मैंने दिया है विगत 10 वर्षों में। रामकृपाल यादव 10 साल में किए गए कामकाज की फहरिस्त गिनाते हैं और जो काम बाकी हैं उसकी भी गिनती करा देते हैं। पटना एम्स, इस इलाके में वाटर लॉगिंग की समस्या थी, अभी उडको के माध्यम से काम
प्रारंभ है, बड़े बड़े नालों का निर्माण। नाला भी बहुत खराब है, हाँ, तो वो नाला बन रहा है। मीसा भारती एक बार फिर से मैदान में, हालांकि आप उनको 2 बार हरा चुके हैं, लेकिन इस बार बड़े दमखम के साथ महंगाई और रोजगार, इस 2 मुद्दे पर आप लोगों को घेर रही हैं। मैं समझता हूं कि कोई आदमी नहीं चाहेगा फिर भ्रष्टाचार के आकंठ में हमारी जनता डूब जाए। जनता की कमाई को लूटने का काम राज्य की सरकार, यूपीए की राज्य सरकार और देश की राज्य सरकार करती थी, उसको बचाया है मोदी जी ने और गरीबों तक पहुंचाया। तो सबसे नंबर 1 कि मोदी जी की आवश्यकता है। देश हर दिल में मोदी है, हर घर में मोदी है, हर मन में मोदी है। कैसे निकाल दोगे? राजा और रंग की लड़ाई है। एक वो प्रतिनिधि है जो हमेशा कार्यकर्ता के रूप में गरीब का बेटा, गरीबों के लिए काम किया है। एक वो सामने आदमी है जो राज महलों में रह करके जनता से बिल्कुल कट करके, जनता के लिए कुछ नहीं करके, नहीं 8 साल से सांसद हैं, 8 काम गिना दें पाटलिपुत्र की जनता के लिए, 8 ऐसा घर बता दें जहां उसके सुख दुख में खड़ा होकर के आंख के आंसू को पोंछने का काम किया। तो ये हार तय है, कोई मतलब जीत रहे हैं आप एकदम। इसमें कोई 2 मत है। अब जाके पता कीजिए, पाटलिपुत्र की गलियों से आवाज आएगी मोदी मोदी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, और रामकृपाल की आवाज आएगी। रामकृपाल यादव 2 गुने वोट से जीतने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन उनके सामने वैसे भी कमजोर चुनौती नहीं है। जब 2019 में चुनाव हुआ तो पाटलिपुत्र सीट पर रामकृपाल यादव को 47.28%, तो मीसा भारती को 43.63% वोट मिले। इसी तरह 2014 में भी रामकृपाल यादव को 39.16%, तो मीसा भारती को 35.04% वोट मिले थे। और तब CPIML भी अलग लड़ी थी। इस बार मीसा के साथ लेफ्ट की ताकत भी है। यही कारण है कि रामकृपाल अपनी जीत के दावे करते हैं तो मीसा उन्हें चुनौती देने से पीछे नहीं हटती। अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, ये उनको रिजल्ट कैसे पता है? तो कहीं न कहीं ये वो मोदी जी के भरोसे हैं, करेंगे 400 पार। तो कैंडिडेट अभी 2 बार पाटलिपुत्र की जनता ने इनको मौका दिया है, सांसद महोदय को। तो क्षेत्र में जब जाते हैं तो जनता उनसे सवाल पूछती है कि आपने 10 वर्षों में क्या किया है। आखिर पाटलिपुत्र क्षेत्र के लिए कौन सी फैक्ट्री लगवा दी है इस क्षेत्र में? जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें गए थे। आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो। जीतेंगी मीसा भारती यहाँ से? 100% कंफर्म है। हाँ, रामकृपाल जी अपना काम गिना रहे हैं कि 6 लेन 4 लेन सड़कें बनवा दी हैं। वो लोग जुबला पार्टी है, केवल झूठ ही बोलता है। वो लोग काम पर विश्वास नहीं करता, काम करता ही नहीं तो क्या बोलेगा वो लोग। 17 महीना और 17 साल आप देख सकते हैं। पूरे फुलवारी में कहीं भी सीवरेज लाइन हो या कहीं भी पाइपलाइन हो, इतनी अपार्टमेंट बन गई है लेकिन कहीं पानी गिराने की जगह नहीं है ये पूरे फुलवारी क्षेत्र में। उनका ये कहना है कि काम बहुत ज्यादा चल रहा है, इस वजह से अभी ये अव्यवस्था का आलम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। जब बने हैं रामकृपाल जी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावटी काम हो रहा है। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे तथ्य ये भी है कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही बनी है और तब से इस सीट पर एक बार जेडीयू और 2 बार बीजेपी का ही कब्जा रहा है। आज जेडीयू को इस सीट पर जीत नहीं मिली, जबकि विधानसभाओं में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का जोर चलता रहा। लालू प्रसाद यादव की बिहार की अपनी सियासत रही है। कभी उन्होंने इस सियासत में उतार देखा तो कभी चढ़ाव देखा, लेकिन 2009 ये वो साल आया जब कोई भी नहीं कहता था कि पाटलिपुत्र से लालू यादव को मात मिलेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि लालू यादव को पाटलिपुत्र की जनता ने 2009 में नकार दिया था? दरअसल वो दौर था जब लालू की सियासत की धमक दिल्ली तक थी, लेकिन परिसीमन के बाद जब पटना में 2 सीटें हुई और पाटलिपुत्र सीट पर लालू यादव खुद उतर गए तो जेडीयू की ओर से वहां रंजन प्रसाद यादव को उतारा गया, जिसने लालू को छात्र जीवन से लेकर राजनीति के भी सबक सिखाए थे। पाटलिपुत्र में मेरी मौजूदगी है और मैं लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु कह लीजिए या फिर 2009 में उनको हराने वाली बड़ी शख्सियत कह लीजिए, रंजन प्रसाद यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देश ये जानना चाहता है कि आखिर आपके अंदर वो कौन सा करिश्मा था कि आपने लालू प्रसाद यादव जैसे व्यक्ति को पाटलिपुत्र से शिकस्त दे दी? तब तो मैंने लोगों को बताया
कि भाई हम क्या हैं आप जानिए, हाँ। और जान के हमको आप वोट दीजिए, वही किया था। तो फिर लोगों ने लालू जी की बजाय आप पर ज्यादा भरोसा किया था। तो लालू जी से उसके बाद बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो बराबर होती ही रहती थी। हाँ। उस समय कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बोले नहीं कि क्यों हरा दिए हमको, क्यों आ गए मैदान में? नहीं, मैंने उसको बताया क्या कि लालू जी जो कुछ बहुत ही ऐसी समस्याएं थी तो ढंग से वो नहीं करता था। अच्छा। तो ये सही है कि हम लालू जी को बराबर बताते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सांसद बनने के बाद भी? यस। और 2009 में एक बार पाटलिपुत्र सीट आरजेडी के हाथ से निकली तो दोबारा हाथ नहीं लगी। लेकिन क्या इस बार इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ मीसा भारती पाटलिपुत्र में कुछ हासिल कर पाएंगे? इसी की पड़ताल में हमने कुछ और मतदाताओं से बातचीत की। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके इलाके का? यहाँ का तो बेरोजगारी है। कौन जीत रहा है? हाँ, रामकृपाल निकल रहा है मैम। रामकृपाल बिल्कुल निकल रहा है। मीसा भारती जी? मीसा भारती नहीं निकल पाएंगे, वो परिवारवाद नहीं चलेगा। मीसा भारती अभी टक्कर नहीं दे रही है। ऐसे तो देखा जाए तो रामकृपाल, लेकिन उनको वोट नहीं देना है। अच्छा, क्यों? इसलिए नहीं देना है क्योंकि वो हमारे दानापुर के अंदर एक भी बार देखने नहीं आए होंगे। अच्छा। वार्ड नंबर 9 में आप जाके देखिए, इतना पानी रहता है साल में, पूरे ईयर। और मीसा भारती को बदलाव चाहिए। मीसा भारती भी कुछ करती नहीं, लेकिन बदलाव कंपलसरी है हर 5 साल पे। जो रोजगार देगा उसे हम वोट देंगे, क्योंकि परिवर्तन बहुत जरूरी चीज है। बिहार के कई युवाओं से बातचीत में पता चला यहाँ रोजगार बड़ा मुद्दा है। अग्निवीर की भर्तियां रद्द होने को लेकर भी नाराजगी है, लेकिन वही युवा बीजेपी की लहर के बाद भी कबूल करते हैं, क्योंकि बिहार के चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर है। और पाटलिपुत्र सीट की बात की जाए तो यहाँ पर यादवों की आबादी 24%, भूमिहार 10%, मुस्लिम 8%, पासवान 6%, रविदास 5%, राजपूत 4% और ब्राह्मण वोटर 2% हैं। लेकिन जिस यादव समुदाय का निर्णायक वोट इस सीट पर है, उसके बड़े हिस्से पर रामकृपाल यादव का कब्जा है और बाकी के वोट पीएम मोदी की मुफ्त की योजनाओं के नाम पर भी जुटते हुए नजर आते हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी कि मीसा के तहत लालू प्रसाद यादव आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे। उसी समय उनको खबर मिली कि उनके घर में पहली बेटी ने जन्म लिया है। नाम रखा मीसा भारती। लालू और राबड़ी देवी की 9 संतानों में मीसा सबसे बड़ी, उनकी पहली औलाद रही और यकीनन उनको लेकर लाड दुलार भी अलग तरह का रहा। वो राज्यसभा भेजी गई, लोकसभा में किस्मत आजमाई, लेकिन उनको जीत नहीं मिल पाई। रामकृपाल यादव क्या एक बार फिर से हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे या फिर पाटलिपुत्र से मीसा भारती खुद के लिए खाता खोल लेंगी? आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, पाटलिपुत्र, बिहार आज तक।